हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की मैथ्स। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है आपका, देखो यहाँ पर जल्दी से। सेम वही करना है आपको। छोटे वाले को मानोगे आप gx और बड़े वाले को मानोगे px। जो ये बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है उसको मानोगे px, ठीक है। तो px को रखते हैं हम अंदर। तो क्या है आपका px 3x की पावर 4 प्लस में 5x की पावर 3 x की पावर 3 माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 7x स्क्वायर, ठीक है। प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में 2 रख दो एज इट इज़, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या है gx में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, इस तरीके से लिख दिया। अब वही करना आपको, रफ वाला पार्ट यहाँ पे करना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे अब इसका पहला पार्ट उठाओगे। पहला क्या दे रखा है 3x की पावर 4, यहाँ लिखा आपने 3x की पावर 4। इसका पहले उठाओ कितना है, x की पावर 2 है। हमेशा पहला देखना है। इसका पहले उठाए px का आपने 3x की पावर 4। इसका पहला पार्ट क्या है, x की पावर 2 है। x की पावर 2 को नीचे रख दोगे, ठीक है। px आपका ये रहा, px ऊपर रहेगा, gx नीचे रहेगा। तो px क्या है आपका 3x की पावर 4 है, ऊपर रख दिया हमने। x की पावर 2 नीचे रख देंगे। अब देखो ऊपर 4x है, नीचे 2x है, कट के कितना बचा, x की पावर 2 बच गया। और 3 पहले था तो कितना हो गया 3x की पावर 2। अब 3x की पावर 2 को आप यहाँ पे लिख दोगे, लिख दिया आपने। अब देन इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देन इससे, ठीक है। एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई करना है, उसके नीचे लिख देना है। फिर बाकी काट के आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा फिर। तो यहाँ पे कितना है 3x की पावर 4 प्लस, दिख नहीं रहा प्लस है, ठीक है। यहाँ भी प्लस है, 3 3 कितना हो गया 9 हो गया। और 9x की पावर 3, x की पावर 3 के नीचे x की पावर 3 लिखना है, याद रखना, ठीक है। तभी माइनस होगा आपका 3 3 9 x की पावर 3 प्लस में। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 3x स्क्वायर आ गया, प्लस का 1 प्लस का 3x स्क्वायर। तो कितना हो गया मल्टीप्लाई करके 3 का x स्क्वायर आ गया। अब लाइन खींचेंगे। लाइन कहाँ तक खींचना है आपको, जहाँ तक माइनस कर रहे हो, ये नहीं कि लाइन यहाँ तक खींच दो, नहीं करना, ठीक है। इतना लाइन से भी यहीं तक रखना है आपको, जहाँ तक आप घटा रहे हो, जहाँ तक आपका दे रखा है। अब वही चीज़ है, साइन अपोजिट होता है। प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया आपका माइनस का 9x की पावर 3 है। यहाँ पर कितना है प्लस का 5x की पावर 3 है। अब माइनस का 9 प्लस का 5 कितना बचा 9, मतलब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 9 में से 5 घटा दिया आपने, कितना बचा 4। और 4 कैसा होगा आपका माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि बड़े पे क्या साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए 4 कैसा होगा माइनस का होगा। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस का 4x की पावर 3। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 7 है। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, पर साइन क्या होता है आपका माइनस का आता है। माइनस माइनस प्लस होता है, पर साइन आपका माइनस ही आता है। तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 7x स्क्वायर कितना हो गया माइनस का 10x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। बाकी सारे पार्ट जो बच गए इसको नीचे उतार दो, ये रूल है, ठीक है। बाकी जितने पार्ट बच गए इसको नीचे उतार दो एज इट इज़, ठीक है, लिखेंगे नीचे। अब देखो फिर से वही काम करना है। इसका पहला वाला पार्ट उठाओगे, ठीक है, इसका पहला वाला पार्ट उठाओगे। अब देन जिससे भाग करो उसका पहला वाला पार्ट उठाओगे। तो इसका पहला पार्ट क्या है आपका माइनस का 4x की पावर 3। इसका पहला पार्ट क्या है आपका x की पावर 2 है। ऊपर 3x है, नीचे 2x है, कट के कितना बचा 1x बच गया, ओके। यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर 4 और इंटू में x, तो कितना हो गया माइनस का 4x हो गया। ध्यान से देखना है यहाँ पर कितना है माइनस का 4x। ये काटने तो आता है ना आपको, कैसे करते हैं यहाँ पर, एक बार देख लो यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 4, अब x को तोड़ दो, x गुणे में x गुणे में x, क्योंकि x की पावर 3 था तो x को हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे कितना है x 2 बार है, तो 2 बार x को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2x से 2x चला गया, कितना बचा माइनस का 4x बच गया। ये आपने 8th में कर रखा है, ठीक है, इसलिए इतना डिटेल में नहीं बता रहा आपको, बाकी समझ में तो आ ही गया होगा। अब देखो कितना है आपका आंसर माइनस का 4x आ गया। तो माइनस का 4x को रखोगे qx में, ठीक है, क्योंकि जो माइनस का 4x हमारा qx आया था। तो qx का पार्ट देखो कितना ईजिली तरीके से निकल जा रहा है आपका, और आपका पहला पार्ट पता चल गया। तो आप इसको देन इससे मल्टीप्लाई करो, देन इससे करो, देन इससे करो, दिखाई दे रहा है सही तरीके से यहाँ पर। अब देखो इसको इससे करते मल्टीप्लाई, कितना आ गया माइनस का 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 और x की पावर 1 और x की पावर 2 कितना हो गया x की पावर 3, ओके, इस तरीके से। अब यहाँ देखो प्लस का 3 है, प्लस का 3x है, माइनस का 4x है। अगर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है तो आपको रफ में करके देख लेना है। यहाँ पर 3x दे रखा था, इंटू में माइनस का 4x, इस तरीके से। तो 4 3 होता है हमारा 12, प्लस और माइनस माइनस होता है, और x का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना आ गया माइनस का 12x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर लिखोगे माइनस का 12x स्क्वायर। और यहाँ पे देखो इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस हो गया, और 4x को 1 से गुणा करो, 4x आ जाएगा। कैसे 4x माइनस का, क्योंकि वहाँ पे माइनस का दे रखा है पहले से ही। फिर लाइन खींचा हमने, फिर वही काम है, साइन अपोजिट होता है घटाने पर, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। साइन अपोजिट, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, इस तरीके से, ठीक है।
अब यहाँ देखो प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है। अब इसको एज्यूम नहीं करना, इस वाले को एज्यूम करना है जो हमने लास्ट में लिया है। तो लास्ट में हमारा साइन प्लस का आ रहा है, तो प्लस का 4x की पावर 3 माइनस का 4x की पावर 3 कट के कितना आ गया 0। ओके, प्लस का 12x² माइनस का 10x² कितना हो गया 2x² बचेगा ओनली। प्लस का 12 बड़ा है और बड़े पे साइन पॉजिटिव है, तो साइन कैसा आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, याद रखना, ठीक है। तो आ गया आपका पॉजिटिव का x²। अगर समझ में नहीं आता तो कैसे करना है, यहाँ पर इसको भी रफ में करके देख सकते हो। माइनस का 10x² इस तरीके से लिखा, फिर प्लस का 12x² लिखा, ठीक है। फिर माइनस करने तो आता ही है, यहाँ पर माइनस का 10 दे रखा है, प्लस का 12 दे रखा है, तो घटाने में कितना आ गया आपका 2x² आ गया। ओके, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर प्लस का 4x है, यहाँ पर प्लस का 2x है, तो कितना हो गया 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, तो 6x हो गया। और x का x लगा देंगे, प्लस में 2 लिख दिया हमने। जो बच जाएगा उसको नीचे उतारना है, जो बच जाएगा उसको नीचे उतारना है, याद रखना है, ठीक है। बाकी अब देखते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसका पहला पार्ट उठाओगे, फिर से ही रफ में करना है हमें, तो यहाँ पर लाइन और खींच लेते हैं। ये पार्ट जो है मेन नहीं है, फेयर नहीं है, ठीक है, इसको रफ में करना है। फेयर पार्ट आपका सिर्फ इतना ही है, ये रफ में करके देख रहे हैं ताकि हमारा जो QX का पहला पार्ट है वो मिल जाए हमें। तो इसका पहला पार्ट क्या है 2x² है, ले लिया हमने। इसका पहला पार्ट क्या है आपका 2x² है, ओनली 1x² है, ठीक है। तो x² से x² गया, कितना बचा ऊपर 2 बच गया। तो 2 कैसा है आपका पॉजिटिव है, प्लस का है, तो प्लस का 2 आप यहाँ पर लिख दोगे, इस तरीके से लिख दिया आपने। आप इस 2 को देन इससे मल्टीप्लाई करो, देन इससे करो, देन इससे करो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको नीचे लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 2x² हो गया, फिर प्लस का 3 दूनी 6 हो गया, तो प्लस का 6x हो गया, ठीक है। प्लस प्लस 3 दूनी 6x हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो प्लस का 1 प्लस का 2, तो कितना हो गया प्लस का 2 हो गया। अब साफ दिख रहा है, सेम आ गया, इसका मतलब कट के आंसर 0 ही आना है यहाँ पर। प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और आंसर आ गया आपका 0। 3 बार कैंसिल करो, आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ भी आपका RX आ गया 0, और आपका आंसर निकल चुका है सेकंड क्वेश्चन का भी। तो सेकंड के सेकंड पार्ट का आंसर भी क्या है 0 है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर आप, यहाँ पर लिखोगे आप कि ये भी क्या है गुणनखंड है, इस तरीके से लास्ट में लिख देना है आपको, बस खत्म कहानी, गुणनखंड है, ठीक है। बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।